हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे रहें, एंजॉय करें और आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है सच में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है आपकी फुल मून की है और 2023 का ये लास्ट फुल मून है। और लास्ट फुल मून है तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जेटिक चेंजेस आपके अंदर होगा, क्या एनर्जी का शिफ्ट होगा, क्या बदलाव होंगे, कैसा आप फील करने वाले हैं, हाई लो, किन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस फुल मून के वजह से, क्योंकि लास्ट है तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रिलीज़ कराएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हैं, उसको आप लेट गो करेंगे। किस तरीके से क्या होगा और क्या आपको नहीं करना है, क्या आपके लिए वार्निंग है फुल मून की तरफ से, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चाहे आपका करियर से रिलेटेड होगा, लव लाइफ से रिलेटेड होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फुल मून होता है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आता है, तो बहुत सारे लोगों के रिश्ते जो है वो सुधर जाते हैं। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन हो जाता है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, जॉब से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो सबको आपको एकदम एक एक चीज़ आराम से अच्छे से देखना है, डिटेल में देखना है, फुल गाइडेंस लेना है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी आपका क्रिसमस ऑफर चल रहा है, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ये क्रिसमस ऑफर आपका ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल अब ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे लोगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, वो भी डिटेल रीडिंग के साथ। ठीक है, सो ये जो रीडिंग होगी आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी, आप आराम से देख सकते हैं। कभी भी आपके सामने आती है, आपका दिल कर रहा है कि मैं फुल मून की रीडिंग देखूं, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। मेल हो गए, फीमेल हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो गए, आप सभी लोगों के लिए है। कोई टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि चाहे आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, क्योंकि सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून का। बहुत तगड़ा कह सकते हैं, बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो किस तरह का बदलाव होगा आप देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, और जिस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, कुछ गाइडेंस वगैरह। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है अपनी फुल मून रीडिंग को देखने के लिए। तो पहले मैं बता देती हूँ पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग जो है अपने कार्ड्स या फिर नेम इनिशियल सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे है, अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आएगा तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है लिसन का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, एंड यहाँ पे पाइल 2 है आपका, एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है आपका नेचर का, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसमें आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप जो है अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है पाइल 1 पाइल 2 का, जो भी आप क्लिक करेंगे आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, हो कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लिसन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि इस फुल मून के वजह से आपके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या फुल मून का इफेक्ट पड़ेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं 2 ऑफ कप्स, वाओ। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो आप लोग। फुल मून की वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में होने वाला है, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट चेंजेस होने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, चलिए इतने ही कार्ड्स लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे इस फुल मून की वजह से, सबसे पहले मैंने बताया, इंट्रोडक्शन में भी बोला और अभी मैं बताना चाहती हूँ आपको फिर से
कि यस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का रिश्ता जो है वो सुधरते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसको कह सकते हैं कि फैमिली लाइफ आपकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि फैमिली में शायद कोई नहीं सुन रहा है या फिर आपके पार्टनर नहीं सुन रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आपकी बातों को, ठीक है, झगड़ा करके आपसे दूर हो गए हैं, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। देखिए 2 ऑफ कप से ही मैं शुरू करूँगी क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन भी हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस फुल मून की वजह से। और इसमें हो सकता है कि 2 वीक का भी टाइम लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने का भी टाइम लग सकता है, लेकिन इस फुल मून का असर जो है 2 महीने के अंदर ज़रूर आपको दिखेगा, जिसकी वजह से जो है आप अपने सोलमेट पार्टनर से मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके कोई क्रश हो सकता है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके सोलमेट बन जाए, या फिर वो आगे पहल करे, आपसे बातें करे और प्रपोजल करें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली ये जो पर्सन है, जो भी आपके नज़र में है, वो इंसान जो है आपके सोलमेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप उनकी एनर्जी से मैच कर रहे हो, उनको पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो आपकी फीलिंग को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि फुल मून का इफेक्ट कुछ इस तरह रहने वाला है कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कि एक होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और जितना आप अपने पर्सन के पास आ रहे हो, करीब आ रहे हो, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि आपका जो है रिश्ता है वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पर्सन जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यूनिफिकेशन की एनर्जी है। ठीक है, यूनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, रिश्ता स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फैमिली में भी अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो फैमिली में भी बहुत ज़्यादा यूनिफिकेशन कह सकते हैं, यूनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, स्ट्रांगनेस कह सकते हैं कि उसको आप लोग फील करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे फुल मून की वजह से ये भी हो सकता है कि घर में कुछ पार्टी वगैरह हो सकती है, या फिर मतलब ऐसा कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिले जिसकी वजह से कोई बड़ा पार्टी हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, अपने लोग घर पे आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर करेंट पार्टनर हो, लिविंग में हो, कुछ भी हो, वो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और टूटा हुआ रिश्ता भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जो बिखरा हुआ है, शैटर्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। और इतना स्ट्रांग हो रहा है जितना आप सोच रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग। ठीक है, 2-3 टाइम्स ज़्यादा ही आप समझ लीजिए कि स्ट्रांग आपका रिश्ता होगा। और उसके साथ साथ यूनिटी भी आ रही है। जैसा हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन आपकी फैमिली में आके भड़का देता है, ठीक है, तो आप लोग में झगड़ा हो जाता है। कोई रिलेटिव हो सकता है बाहर के आके भड़का देते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है, तो वो तीसरा पर्सन भी 2 वीक के अंदर, या 2 दिनों के अंदर, या 2 महीने के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी आके आप दोनों को मैनिपुलेट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो बाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर जिससे भी आप प्यार करते हैं या फिर चाहते हैं कि उनका अटेंशन आपको मिले, ठीक है, वो आपको समझने लगे, वो आप पे ध्यान देने लगे, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अटेंशन देने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका जो सपना है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है कि काश वो मेरे ऊपर अटेंशन देते, मेरे तरफ आ जाते या फिर आ जाती, तो वो चीज़ आपका फुलफिल होगा। ठीक है, आप मतलब चाहते हैं कि आपको कोई वैल्यू दे, आपकी बातें सुने, समझे, तो वो चीज़ यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट, पार्टनर के बीच में हो सकता है, फैमिली के बीच में हो सकता है, कलीग के बीच में हो सकता है, बॉस के साथ हो सकता है। तो जो रिस्पेक्ट आप चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो आप डिज़र्व भी करते हैं और आपको वो मिल भी रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आगे आने वाले टाइम में फुल मून की वजह से ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, हो सकता है कि वहाँ पे अब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे छोड़ के, चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस फुल मून की वजह से आप कोई एग्रीमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का सोचने लगे, तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ एग्रीमेंट वगैरह आपका चल रहा है। ठीक है, कोई लीगल केस चल रहा है तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ एग्रीमेंट तो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको देख पा रही हूँ
कि शायद आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव तो कर रहे हैं, और साथ साथ मुझे आप ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनर है या फिर फैमिली है, जैसे भी हो आप लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे भी है। और एक तरीके से यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी देना चाहते हैं कि अगर आप अपना रिश्ता अपने पार्टनर के साथ सुधारना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो ये इसका सबसे सिंपल और सरल उपाय ये है कि आप उनके गलतियों को माफ़ करें, उनको समझाएं, इम्प्रूव करने के लिए बोलें और उनको एक्सेप्ट करें वो जैसे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ें यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है और आप दोनों जैसे हैं एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हैं फुल मून की वजह से, और ये 2 महीने के अंदर की ही एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब कोई काम की शुरुआत करेंगे और कुछ लोगों के साथ भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप को ये शिकायत रहता होगा कि जब मैं काम करती हूँ या मैं काम करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ता है, मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप जो भी काम करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं या फिर सबसे कम कर रहे हैं, मतलब इक्वल एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप ऐसा कोई काम करने वाले हैं जहाँ पे सभी लोग इक्वल एफर्ट लगा रहे हैं, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई बेईमानी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपके साथ कुछ बेईमानी हुई हो, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बोला, या तो सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम। ठीक है, इस चीज़ का आप जो है बिल्कुल एक बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। ये एकदम डेफिनेटली होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इंसान अब आपके लाइफ में आ रहे हैं वो इंसान आपसे शादी करने का भी कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये आप कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड यही बता रहा है कि अब जिस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है, पहले तो रिलेशनशिप चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, 2 साल चले, 3 साल, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे शादी भी करेंगे। ठीक है, अब जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो इतना आप जान लीजिए कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं फुल मून की वजह से, कुछ लोग की सोलमेट जर्नी शुरू हो सकती है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे यह है कि जिसके साथ आप काम करते हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ भी आपका ये सिलसिला शुरू हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। वैसे और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए, कुछ रिचुअल्स होंगे तो रिचुअल्स भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके, दिस वन, ऑलराइट, ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल पर्पस पे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है फुल मून की वजह से आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आपकी बुद्धि हो सकता है खुलेगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कुछ सोल प्लानिंग कर रहे हैं, सोल पर्पस पे वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो किस्मत है वो आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आ रही है। ठीक है, ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जो बुरे समय में आपके साथ थे उनको कभी नहीं छोड़ना है, अपने सोल पर्पस में उनको हमेशा शामिल रखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से फैमिली से दूर रह रहे हो, फैमिली से मिले नहीं हो, किसी से मिलने का मन कर रहा है या फिर पार्टनर से मिलने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि डेफिनेटली आप जो है अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। और वैसे भी मैंने बताया कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आप मिल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है। ठीक है, और ये भी कार्ड जो है ना आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि शायद आपको अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है। अगर अरेंज मैरिज नहीं मिला तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रोमांटिक प्रपोजल ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ चुका है, ये आपके प्रपोजल को भी दिखाता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कोई आपको देख कर गया है, ठीक है, शादी की बात चली है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से आंसर नहीं आया, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब जो है कुछ ही दिनों के अंदर, 2-3 दिन के अंदर वहाँ से कॉल मैसेजेस आ सकता है, आंसर आपको मिलेगा और आपके फेवर में होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप भी होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, डीप फ्रेंडशिप कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर डीप रिलेशनशिप कह सकते हैं, कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको जो भी पार्टनर भी मिलेंगे ना, तो वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और हमेशा इक्वालिटी करेंगे। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ सुनाई दे सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, जो कि ये प्रेगनेंसी को भी, यहाँ पे ये वाला जो आपका कार्ड है वो प्रेगनेंसी को भी बताता है।
ठीक है, ट्विंस की। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी वो इंसान का म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा। जैसे आपको जो चीज़ पसंद है उनको भी वो चीज़ पसंद है, आप जो काम करते हो उनको भी वो काम पसंद है, ठीक है, जिसके वजह से आप लोगों को एक दूसरे को समझने में बड़ा मज़ा आएगा। एंड देखिए यहाँ पे है विंटर। विंटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ग्रेट कॉस्मिक मैं वॉर्म देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। और कॉस्मिक एनर्जी जो है आपके लाइफ में आपके अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक बहुत कुछ सोच रहे हो, ठीक है, जैसे आपके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो जो टेंशन है, तनाव है, वो आपका ख़त्म होने वाला है। जैसे कि मन क्या है, बहुत ज़्यादा हौश पौश हो गया है, ये भी कर लो वो भी कर लो, वैसी वाली एनर्जी जो है ना, उस एनर्जी से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए आपका नेचर जो है बहुत अच्छा हो रहा है और यूनिक नेचर होते हुए दिखाई दे रहा है, डिफरेंट हो रहा है पर्सपेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे आपका ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको बताता क्या है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हाँ, ये ज़रूर हुआ है आपके साथ निगेटिविटी, ठीक है, पीछे आपने बहुत सारे निगेटिविटी देखे हैं, लेकिन आगे जो है आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है इम्प्रेस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस जो है आप अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं और डेफिनेटली जो है आप अपने एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप क्या है, अभी नेगेटिविटी में थे लेकिन अब आप बोर्ड पे चढ़ चुके हैं, अब इस नेगेटिविटी से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और दूर होते 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 आप जो है एकदम बस अपने फ्यूचर के करीब है, ब्राइट फ्यूचर के करीब है और आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइटेस्ट होगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाए तो डेफिनेटली 6 महीने के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर में कुछ बहुत 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 अच्छा, बहुत बेहतर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कार्ड है हीलिंग का। ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है, शांत होने वाला है आपका मन, बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी आप फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आप भाग भी रहे हैं, जैसे कि देखिए कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है और स्टक रह के एनर्जी भी ड्रेन करते रहती हैं और दिल भी नहीं करता है उस चीज़ से छोड़ने का या निकलने का, तो आपको रास्ता नहीं मिलता है, तो सिंपली उसका रास्ता होता है भागना, ठीक है। तो उस चीज़ से भी यहाँ पे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे निकलूँ, तो आप निकलते हुए उस चीज़ से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चाहे भागना ही क्यों ना पड़े लेकिन उस निगेटिव एनर्जी को आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। और आलस भी बहुत सारे लोग फील करते हैं, लेथार्जिक, तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। मतलब अपने तरफ से जो है आप अपना 100% देने के लिए एकदम खड़े हो चुके हो, रेडी हो चुके हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं इस फुल मून की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। अब स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैनिफेस्ट भी कर लेना चाहिए। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको रिचुअल्स बताऊंगी। ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा आपको मौका मिल सकता है कि आप फॉरेन भी जा सकते हैं या फॉरेन में जाके कुछ बिजनेस करने का सोच सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेशनल आपका कुछ काम शुरू हो सकता है, पढ़ाई शुरू हो सकता है, ऐसी वाली एनर्जी, ऐसी वाली वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे हीलिंग तो होगी, स्टेबिलिटी तो होगी, ओपन कम्युनिकेशन तो होगा जिसके साथ आप करना चाहते हैं ओपन कम्युनिकेशन, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये आपको बता रहा है कि जो आपका बहुत दूर का जो सपना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा सपना और वो दूर का सपना आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बताता है आपको कि आप अपने लाइफ में जो है कन्फ्यूजन में भी है, थोड़ा सा 2 पाथ चूज़ करने में कंफ्यूज हो कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा हो सकता है फुल मून की वजह से लैक ऑफ कंटेंटमेंट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए क्या करूं, कन्फ्यूजन यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सोल एक्सपेंशन। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये फुल मून। तो सबसे पहले आपको अपने आप को ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप को कैसे करना है ग्राउंड योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है कि आप जो है मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते हो लेकिन करना तो चाहिए, ट्राइंग मेडिटेशन, ठीक है, आप कीजिए, आप दिखेंगे। ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको हमेशा करना है, कम से कम फुल मून पे करना है क्योंकि 26 दिसंबर को है, ठीक है। तो आप आराम से कीजिए रात के टाइम में,
और मून के नीचे कीजिए, मून बाथिंग भी हो जाएगी आपकी, और उसके साथ साथ मेडिटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपके अंदर एनर्जी आनी थी, जो ड्रेन हो गई एनर्जी, जितना आपको एनर्जेटिक होना था, री एनर्जाइज होना था, वो सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी अगर आप अपने आप को ग्राउंड करोगे, ठीक है। म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, और उसके साथ साथ फिर आप करेंगे डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं अगर मेडिटेशन नहीं करना है तो। उसके बाद यहाँ पे आप जर्नल भी लिख सकते हैं उस मून लाइट में बैठ के, ठीक है। तो करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन माइंडफुल वॉक होना चाहिए। माइंडफुल वॉक कहने का मतलब है कि बिल्कुल एकदम सिर्फ टहल रहे हैं तो टहल ही रहे हैं, और कुछ म्यूज़िक लगा लिया तो वो एक अलग बात है, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस तरह के रिचुअल्स आप कर सकते हैं। और जैसे कि कर सकते हो तो आप थैंक्स बोलिए, जो भी चीज़ है तो थैंकफुल दिखाना है, रहना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस तो देखने वाले हो ही, ठीक है। तो और क्या चाहिए, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे है आपके लिए लाइफ लेसन और सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। तो यहाँ पे ये जो फुल मून का बदलाव, चेंजेस कह सकते हैं, आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले लाइफ लेसन्स लेकर आ रहा है, तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी फेस कर सकते हैं कुछ लोग। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि सोल ग्रोथ भी आप फील करने वाले हैं। सोल ग्रोथ के बाद आपकी स्टडी भी बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई वढ़ाई आप कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हायर लर्निंग। मैंने पहले ही बताया कि हायर लर्निंग भी बहुत सारे लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन भी जा सकते हैं, या दूसरे स्टेट जा सकते हैं। लेकिन ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जैसे जिनका किसी कारण की वजह से पढ़ाई रुक गया था लेकिन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब मौका मिल रहा है। लाइफ में कुछ लेसन्स भी सीख रहे हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सोल ग्रोथ तो हो रहा है, और उसके साथ साथ हायर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स और देखेंगे, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एकदम न्यू पाथ की ओपनिंग हो रही है। ये न्यू पाथ कैसा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये न्यू पाथ जो है, जिसमें कि आप एक लीडर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, लोगों को आप समझा रहे हैं, लोगों को आप बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। और हो सकता है कि इस न्यू पाथ के लीडर आप खुद होंगे, ठीक है। मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। उसके बाद देखते हैं कि क्या है। ओके, स्टार फैमिली। मुझे ऐसा लग रहा है इस फुल मून की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी स्टार फैमिली से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल, ठीक है। आपकी सोल जो है वो बहुत प्योर है, और आपके सोल का जो पर्पस है वो भी बहुत बड़ा है। और हो सकता है कि उन्हीं मेंबर के साथ मिलके आप कोई काम करने वाले हैं। अभी तक आप अपने सोल पर्पस पे क्यों नहीं काम कर पाए हो, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस पे काम करोगे उन सारे लोगों से मिलके जो कि आपकी स्टार फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक तो उनसे मिले नहीं हो, ठीक है। हो सकता है फैमिली में 1-2 हो सकते हैं, लेकिन जब मिलोगे तो उनके साथ मिलके आप सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, एंड वो आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। फुल मून की वजह से इस तरह के इफेक्ट मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे है यू गॉट द लव। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, नाउ फाइनली तुम्हें जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन, ठीक है, मिलने वाला है, और प्योर लव मिलने वाला है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये सारे जो कार्ड्स है, ये स्टार सिक्स कार्ड्स है जो कि आपको क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, एनर्जेटिक चेंजेस होने वाले हैं, और एडवेंचर बहुत डिफरेंट टाइप का होगा, जो हो सकता है किसी ने ना किया हो, वो आप करो, उस तरह के बदलाव आपके अंदर हो, ठीक है। वैसे और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा डिटेल रीडिंग के साथ। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे आपके लिए दिस वन। देखिए यहाँ पे अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इसको क्लेम कीजिए। यस, यहाँ पे लिखना है इस फुल मून पे मेरे लाइफ में एक नई स्टार्ट हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। एकदम इसको क्लेम कीजिए सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है, इसलिए मैंने आपके लिए कार्ड भी जो है मोनोलॉजी डेक के थ्रू ही लिया है। देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस 2023 के जो लास्ट फुल मून है, दिसंबर का जो फुल मून है ये लास्ट, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस फील होगा,
ठीक है। उस दिन तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में एकदम एक नया मोड़ आ गया है, मीनिंगफुल हो गई है लाइफ, ऐसा आपको लगने वाला है, ठीक है। इसलिए ऐसा सोचना भी है। उसके बाद और क्या है, आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो 2023 का लास्ट फुल मून है, इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा कि मेरे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है, इस फुल मून पे। और ये फुल मून इन कैंसर का है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। ओके, सो कंक्लूजन आर विद इन रिच। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे आपने बहुत मेहनत किया, कोई रिलेशन या कोई काम या पढ़ाई या फिर जॉब या प्रमोशन, इंटरव्यू, कुछ भी, उसका कंक्लूजन आपको मिल रहा है, वो भी आपके फेवर में मिल रहा है, ठीक है। यही चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि फाइनली जो इंसान मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो चाहता है ना कि उसका रिजल्ट आए और उसके फेवर में आए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कंक्लूजन आपको मिलने वाला है। बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, और वो रिजल्ट अब आपके लाइफ में आपको मिलेगा, वो भी आपके फेवर में, ठीक है। कंक्लूजन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आपके लाइफ में किस तरह के पाथ जो है ओपन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार आया है कार्ड की कुछ पाथ आपकी लाइफ में ओपन होने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह के डोर आपके लाइफ में खुलेंगे, पाथ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे डोर, कैसे पाथ जो है ओपन होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। देखिए मैं आपके लिए मैसेज निकाल रही हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइन हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके दूसरे दिन मॉर्निंग से ही आपको जो है, उसके दूसरे दिन के मॉर्निंग से ही आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ हीलिंग गिफ्ट्स आपको मिल सकता है, किसी से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। और उस दिन से आप बहुत पॉजिटिव रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के पाथ जो है आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। मॉर्निंग से ही आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब आएगा, अच्छा कॉल, न्यूज़, मैसेजेस वगैरह आ सकता है सुबह सुबह, ठीक है, किसी का। और देखते हैं दिस वन, 2 है यहाँ पे। तो सबसे पहले है यहाँ पे जो मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जो बहुत दूर का आपका ड्रीम है, जो मतलब आप सोच तो रहे हैं कि हाँ मुझे करना है वो, लेकिन उस पर अभी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, और वही ड्रीम जो है आपके सबसे सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ड्रीम जो सबसे लास्ट में आपने सोचा है, हो सकता है कि वही ड्रीम जो है सबसे पहले आपके सामने आ जाए, और वही ड्रीम पे आप वर्क भी करने लगो, और वही ड्रीम सबसे पहले पूरा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है। तो यहाँ पे 1 डोर क्लोजेस, ठीक है। एक जो डोर है वो आपके लाइफ में क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो दूसरा डोर आपके लाइफ में खुल भी रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के पीछे बहुत लंबे समय से भाग रहे थे और वो इंसान आपको छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि वो वापस तो नहीं आएगा, सारे डोर बंद हो गए, लेकिन अब आप ये भी तो सोचिए, एक डोर बंद हुआ है तो दूसरा डोर खुल रहा है, और उस डोर से जो निकल रहे हैं वो है आपके सोलमेट, वो है आपके ट्विन फ्लेम, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे डोर ओपन हो रहे हैं। दिस वन, सो यहाँ पे है दिस वन, यहाँ पे एंथनीज कॉल है, इन थैंक्स ऑफ माई स्पिरिट सेफ एंड साउंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा सेफ फील करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग चाहे तो कुछ अफर्मेशन भी कर सकते हैं, जो भी दिल का आए कर सकते हो, जैसे कि आई एम द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, आई एम द लकीस्ट बॉय, जो भी है आप आराम से उसको लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट में लिख सकते हैं आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एवरीथिंग लिटरली वर्क्स इन माय फेवर, मतलब जो भी लिटरली हो रहा है वो सब मेरे फेवर में हो रहा है, ऐसा आप ज़रूर अफर्म कीजिए। दूसरा यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं, एवरीथिंग वर्क्स आउट द वे आई वॉन्ट इट टू, मतलब जो भी काम हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है, जो भी चीज़ें जिस तरीके से पूरी हो रही है वो उसी तरीके से पूरी हो रही है जैसे मैं चाहता था, जैसे मैं चाहती थी, ठीक है। लक इज़ ऑलवेज फॉलोइंग माई अराउंड, मतलब लक जो है, अच्छा किस्मत जो है वो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता है, इसलिए मैं हमेशा लकी हूँ, ठीक है। जो चाहता हो या जो चाहती हो वो मुझे मिल जाता है। आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मैं हमेशा एक सही समय पे एक सही जगह पे ही होता हूँ, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब ना ही मेरा कहीं इंसल्ट होता है, और हमेशा मैं एक सही काम ही करता हूँ या सही काम करती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओनली गुड थिंग्स हैपन टू मी, मतलब हमेशा मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। आई ओनली एक्सपीरियंस द बेस्ट आउटकम्स, मैं हमेशा अपने लाइफ में ना बेस्ट आउटकम्स ही जो है एक्सपीरियंस करता हूँ, ठीक है, या फिर करती हूँ, ऐसे आप लिखिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं, आई गेट द परफेक्ट थिंग्स एट द
परफेक्ट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती। जब डिवाइन टाइम आता है, परफेक्ट टाइम आता है, तो मैं उसका वेट भी कर लेता हूँ और उस परफेक्ट टाइम पे मुझे परफेक्ट चीज़ें मिल भी जाती हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहता, इम्प्रेसेंट नहीं रहता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझने की भी ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं एवरीथिंग आई वॉन्ट इज़ ऑलवेज फॉलोइंग मी। उसके बाद आप लिख सकते हैं आई ओनली डिज़र्व द बेस्ट एंड रिसीव द बेस्ट। मैं हमेशा अपने लाइफ में डिज़र्व करता हूँ बेस्ट, और हमेशा मैं अपने लाइफ में जैसे बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं बेस्ट सोच रहा हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व कर रहा हूँ, तो मुझे बेस्ट चीज़ें ही मिल रही हैं। ये चीज़ भी आप लिखिए। ये सारे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आज बताया, ये बहुत अलग है, ठीक है, और बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके फुल मून के लिए था, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद है यहाँ पे ये भी लिख सकते हो द वर्ल्ड इज शेप्ड टू वर्क फॉर मी। मतलब वर्ल्ड इस तरीके से बन रहा है या फिर इस तरीके से बना है जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा हो, ठीक है, और लक इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड। तो ये भी आप जो है अपना लिख सकते हैं। ये इतने ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन है जो कि आपकी लाइफ में बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे मैंने बताया कि आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, क्योंकि खत्म हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल नेचर कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, कैसी एनर्जी चेंजेस होने वाले हैं इस फुल मून के वजह से। ठीक है, और ये आपके इस साल का लास्ट फुल मून है, तो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आए, इसके लिए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, और एक्यूरेट मैसेज आए आप सभी के लिए। इसके लिए पहले आपको अलाइन होना होगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप जो है पर्सनल रीडिंग पे जो ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द लवर की एनर्जी है, वाओ दैट्स ग्रेट। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है पैसे का न्यू स्कोप या न्यू रिसोर्स जो है आपकी लाइफ में खुलने वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्या बात है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना भी वापस आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त मैसेजेस आए हैं, कन्फ्यूजन भी आपके लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं। तो जो भी मैसेज है, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आखिर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतने की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप सिक्रेटिव बन के रहें। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर कुछ समझ सकते हैं लाइक कुछ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव बन के रहना है, क्योंकि इस बीच जो है कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करे और आपके बारे में, आपकी पर्सनल बातें जो है वो जानकर जो है गॉसिप कर सकता है, इधर उधर वो सारी बातें कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली आपको बस ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको हाई प्रिस्टेस एनर्जी में रहना होगा इस फुल मून के वजह से। ठीक है, फुल मून आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जो कि बहुत लंबे समय से आपको धोखा दे आ रहा है या फिर झूठ बोला आ रहा है या फिर कोई ऐसा बात जो है आपसे छुपाया आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन का जो वो पोल है या फिर कह सकते हैं मिस्ट्री, वो आपके सामने सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। वो इंसान की सच्चाई जो है आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और वो इंसान नहीं, कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके घर में हो जाए, कोई रिलेटिव हो जाए, कुछ बातें आपसे छिपाई गई हैं, वो बात आपको पता चलने वाली है, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है आगे आने वाले इस टाइम में फुल मून की वजह से। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करना, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी आपका क्या कार्ड है, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है,
जैसे कि अभी आपको अफसोस होता रहता होगा कि मैं अपने बारे में क्यों सबको सब कुछ बता देती हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए था, अगर मैं नहीं बताती तो आज मैं सेफ रहती, सुरक्षित रहती, मेरे बातें जो है या फिर मेरे जो भी सीक्रेट्स है वो सेफ रहते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम इंटेंशनली, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ लोगों को अपनी बातें बताते हैं, उनके सामने रो देते हैं, ठीक है, उस पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, लेकिन लोग जो है आपका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आने वाला है कि मुझे अपने लाइफ में अब किसी पे उतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। और मुझे यहाँ पे सबसे पहली बात ये दिखाई दे रही है कि आप अपने लाइफ में कुछ पेनफुल चॉइस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं लेकिन उसको बता नहीं रहे हैं, ये आपके लाइफ का क्या है, एक पेनफुल चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइफ आप सभी को मौका देता है, ठीक है, आप भी जो है एक बार मौका दे के देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, वो आपका हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, पेनफुल चॉइसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा पेनफुल चॉइस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर सकते हैं, या डिफ़िकल्ट डिसीजन ले सकते हैं अपने लाइफ का, स्ट्रेसफुल डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, डिफिकल्ट डिसीजन लेना एक अच्छी बात है, ठीक है, आप ले सकते हैं जिससे सभी का भला हो और आपका भी हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें कि सभी का भला है, लेकिन आप स्ट्रेस में रह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रह रहे हो। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आप सबसे पहले खुश रहे, देन जो है आप तभी तो दूसरों का सोच पाएंगे ना, आप हेल्दी रहेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्स सिंपली यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में जाना है या डिफिकल्ट डिसीजन लेना है, लो, लेकिन तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज या सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डरते आप बहुत हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या कैसा भी सिचुएशन हो, आपके मन में डर मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उस डर को आप बहुत ज़्यादा फेस करके आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि आप इस लड़की को देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये लड़की जो है जिसके अगल बगल क्या है, ईगल है जो कि इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपका नज़रिया मैं आपको बता रही हूँ, एक एग्जांपल देखिए, अगर और नज़रिए से देखेंगे तो और भी बहुत मीनिंग आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो ईगल्स है ये इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने आप पे पट्टी बांध ली है डर के। तो अगर ये डर के पट्टी बांध लेंगी तो क्या ये बच जाएंगी? नहीं, इनको सामना करना पड़ेगा इन सारे ईगल्स का। तो बस यही है, वल्चर है, ईगल है, जिससे आपको बचना है, मतलब वो आपका सिचुएशन है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अपने आंखों पे जो आपने पट्टी बांधी है या फिर किसी ने पट्टी बांध दी है, ठीक है, झूठ बोल बोल के वो पट्टी उतरते हुए दिखाई दे रही है, किसी ने इंश्राउडेड कर दिया है, लाइक पर्दा गिरा दिया है, ठीक है, झूठ को छिपा दिया है या सच को छिपा दिया है, तो वो चीज़ें आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है। एक गाइडेंस आपके लिए ये भी है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है अभी आपको किसी पे भी, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है जब आपको पता चलेगा इनके बारे में या किसी के बारे में तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस थोड़े से आपके ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब फुल मून आता है ना तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वही अप्स एंड डाउन्स आपको ग्रो कराता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कराता है। इसीलिए यहाँ पे पहला है कि थोड़ा सा आगे आने वाले 2-3 दिनों के लिए आपको लो फील हो सकता है 2 वीक के लिए आपको लो फील हो सकता है, आपके पर्सन आपको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई जानोगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसे कोई पर्सन से ज़रूर आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि डिवाइन लॉयल है, ठीक है। डिवाइनली कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है आपकी तरफ लॉयलिटी लेकर आ रहे हैं, वो आपके एकदम डिवाइन काउंटर पार्ट कह सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। वैसे मैं तो देख पा रही हूँ कि आप ही डिवाइन फेमिनिन हो और वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। और यहाँ पे चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपको कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये समय है हीलिंग का, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हो सकता है कि आप खरीद सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने को जा रहे हो, या फिर कोई बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ का आइडिया आपको दे सकता है, आकर बोल सकता है कि देखो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है, ये तुम खरीद सकते हो, ये वो ऐसा कुछ होगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल बहुत ज़्यादा नरिशमेंट खोज रही है अभी, ठीक है। अभी आपको अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को नरिश करने की ज़रूरत है, री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है खुद को, और अपने अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कैसे होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपना टाइम नेचर में क्या करना है, बिताना है, जितना हो सके आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है आउटडोर। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत इंट्रोवर्ट हैं और घर में रहते हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है।
और लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है। सिंपली आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अभी आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल भी रहा है, तो उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर मे बी इन फ्यूचर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो है बहुत रूड बिहेव नहीं करना है, आपको नॉर्मल रहना है। ठीक है, डरना नहीं है और अपने आप को बचा के रखना है। एनर्जी अपनी ड्रेन होने से बचा के रखनी है, क्योंकि हो सकता है लड़ाई झगड़े में कोई आपको बुला ले, इन्वॉल्व करा ले, और उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी वहाँ पे देते रहोगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सब री एनर्जाइज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी वैसे जगह पे नहीं दीजिएगा जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। दूसरा बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी सेटबैक्स हैं, मतलब जो भी सेटबैक्स रहा, हार्डशिप रहा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप वैसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने लिए, जो भी है अपने फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाले पर्सन हैं। ठीक है, इसी वजह से आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके करेज को देखकर, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ विल को देखकर यूनिवर्स जो है बहुत कुछ आपके तरफ भेज रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपको आपके फेलियर से अब फाइनली निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा चैरिटी कर लेना चाहिए इस फुल मून पे, क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि आपका लास्ट है फुल मून। ठीक है, तो लास्ट फुल मून है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करना चाहिए। ठीक है, और जो डॉग वगैरह होते हैं उनको खिला सकते हैं। लेकिन ये तो एक अलग बात हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से आपकी फिर से मुलाकात हो रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ अपना कोई बिजनेस वगैरह या कोई फ्यूचर वगैरह आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा इंसान होगा जो कि आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई बचपन का दोस्त, दूसरा आपकी चाइल्डिश एनर्जी फिर से री एनर्जाइज हो रही है, रीहील हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेशनेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में बन रहा है जो कि बहुत प्योरिटी भरा है, बहुत प्योर है, सेक्रेड यूनियन कह सकते हैं उसको। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो रहे हैं। और मैं कह सकती हूँ आपको कि आप अगर दयालु नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा दया आपके अंदर आ रही है। आप एक चाइल्डिश नेचर के साथ साथ, ठीक है, सिंप्लिसिटी को भी समझते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और पुरानी बातें बहुत सारी याद आने वाली आपको। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको हर्ट कर जाए या फिर अच्छा फील कराए, लेकिन पुरानी बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और एक गाइडेंस आपके लिए ये भी है कि अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, या फिर आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो उनकी सेवा करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं तो, मेरी एज बढ़ रही है, या फिर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा यूथफुलनेस आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल भी आप दिखाई देने वाले हैं। और फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि डेफिनेटली आप एक पावरफुल पर्सन हो रहे हैं, टैलेंटेड पर्सन हो रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टीरियस बन के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने लवर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, द लवर की एनर्जी क्या है, तो देखिए कन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को होगा कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, सोलमेट से मिलेंगे, कार्मिक से मिलेंगे, मिल तो जाएंगे लेकिन कौन होंगे। तो सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो है मिलने वाले हैं अपने सोलमेट से, और वो प्यार भी कैसा होगा, तो ट्रू लव होगा। ठीक है, लाइफ के मेजर चॉइसेस भी वो आपके साथ लेने वाले हैं, और आप दोनों के बीच में जो सेंशुअल कनेक्शन होगा वो तो माइंड ब्लोइंग होगा, मतलब बहुत रोमांटिक होंगे आपके पर्सन। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी कुछ भी करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो अपनी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों? बिकॉज आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान होंगे। ठीक है, वो आपके लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लेकर आने वाले हैं। हो सकता है कोई लेकर आया ना आए, लेकिन ये इंसान जो आपके लवर आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे इस फुल मून की वजह से, वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सडन चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आपका जो रोड है, आपका जो पाथ है, वो बहुत इजी होगा इस पर्सन के साथ अगर आप चलेंगे तो, और डिफ़िकल्ट पाथ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा। ग्रेटर थिंग्स आपके लाइफ में होने लगेंगे। और पैसे की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको पैसे मिलने वाले हैं।
बहुत सारे पैसे धन दौलत मिलने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप उस चीज़ को सही जगह स्पेंड करने वाले हो, मतलब कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारा सही सही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली जो है अपने आप में ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत लकी भी होते हुए आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स के थ्रू देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपका दिस वन। एक और कार्ड लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी हेल्प के तलाश में आप हो, ठीक है। मतलब चाह रहे हो कि कोई आके आपकी हेल्प कर दे, मदद कर दे, आपको समझे, सपोर्ट करे, और कोई है नहीं जो कि आपको समझ रहा है, ठीक है। आपके दुख के घड़ी में आपके साथ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो जो हेल्प के तलाश में आप हो, कोई फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है, तो वो आपका सॉल्व तो होगा, लेकिन कोई हेल्प करेगा आके, कोई इंसान, और वो इंसान आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे। जो आप हेल्प के ज़रूरत में हो वो बस आपके राह में है, वो आ रहा है। सो कीप वॉचिंग फॉर इट, बस देखते रहिए, ठीक है। और कभी भी प्राइड जैसा महसूस नहीं करना है कि मैं क्यों हेल्प लूँगा, मैं क्यों हेल्प लूँगा। नहीं, मिल रहा है तो ले लीजिए, आप भी कभी कर दीजिएगा, ठीक है। ऑनेस्टी की यहाँ पे अगर बात हुई तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे आप कोई भी काम करो, ठीक है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी अगर आप आते हैं तो प्लीज़ आप ऑनेस्ट रहिएगा, डिसऑनेस्ट नहीं, क्योंकि आपका जो ऑनेस्टी है वही अल्टीमेटली जो है आपको रिवॉर्ड दिलाएगा, ठीक है। और देखिए, कभी भी, अभी भी हो सकता है, अभी तुरंत, या फिर हो सकता है आज थोड़ी देर बाद, या कल 2 3 4 या 30 दिन के अंदर आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई सरप्राइज मिल सकता है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अपने सिचुएशन को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हाई पर्सपेक्टिव से, मतलब अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ अभी आपका किसी के साथ मन नहीं लग रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो आपकी सोच की वजह से ही हो रहा है। जिस टाइम आपने उस इंसान के लिए सोच अच्छा कर लिया, ठीक है, जैसे कि आपके पार्टनर हैं, उनसे आपका बहुत झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और फिर हो सकता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हुए हो, आप खुद ही जो है अपने मन में कुछ भी सोच ले रहे हो, जज कर ले रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि कुछ भी जज करने से पहले उनसे एक बार पूछ लीजिए, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग अपने पर्सपेक्टिव को बनाइए। तब आप देखोगे कि कभी लड़ाई भी नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं। देखिए, आप कुछ अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, जैसे कि द वर्ल्ड इज़ माई सर्वेंट सर्विंग मी, मतलब कि ये जो दुनिया है ये मेरी सर्वेंट है, और ये सभी जो भी है यहाँ, ठीक है, या फिर जो भी नेचर है, कुछ भी, सभी लोग मुझे सर्व कर रहे हैं। मैं एक बहुत VIP, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ इस धरती पे। तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लक इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, हमेशा लक मेरे साथ होता है, ठीक है। ऑल द गुड थिंग्स कम टू मी एट द राइट टाइम, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, जब मैं चाहता हूँ, जब मेरे लिए सही समय होता है, वो मुझे मिल जाता है। मैं घबराता नहीं हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ज़रूर लिखिए, गुड थिंग्स कीप फ्लोइंग इन माई डायरेक्शन, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया की, वो मेरे डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन माई लक, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो, आई ऑलवेज फाइंड द बेस्ट थिंग। हाँ, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरता हूँ, लेकिन लास्ट में जो मुझे मिलता है वो एकदम बिल्कुल मेरे लिए बेस्ट होता है, इवेंचुअली जो मुझे मिलता है जाके। सो यहाँ पे आपको यही लिखना है, आई ऑलवेज फाइंड द बेस्ट थिंग्स, ठीक है। इट ऑलवेज टर्न आउट बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जो मैं चाह रहा था हमेशा उससे मुझे बेहतर ही मिलता है, ठीक है, और यूनिवर्स मुझे हमेशा खुशी कर देता है। ऐसे आप चीज़ें लिखें, और यहाँ पे लिख सकते हो, आई एम डेस्टिन्ड टू हैव द बेस्ट थिंग्स, आई एम डेस्टिन्ड टू एक्सपीरियंस द बेस्ट थिंग, मतलब मैं, मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं एक्सपीरियंस करूँगा अच्छी चीज़ें, मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जो मैं चाहूँगा वो मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे मिलकर ही रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और मैं इतना लकी हूँ कि ये एक्सप्लेन भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये ऐसे भी लिख सकते हो कमेंट में आप, वाई आई एम दिस लकी, मैं इतना क्यों लकी हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन यही है, ऐसे ही आपको अफर्म करना होगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ करना होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इतना सारा अफर्मेशन अपने लिए भी किया है ना, तो ये आप सुने भी हो, तो कहीं ना कहीं आपने भी कर लिया अफर्मेशन। अगर लिख देंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको अफर्मेशन करना चाहिए, ठीक है, और ये सब लिखिए ज़रूर, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने खुद अपने लाइफ में महसूस किया है, और पॉजिटिव रह के किया है ना, इसलिए
आप भी कीजिए, ज़रूर होगा। और मैं प्रे करूँगी कि आप लोगों को जो चाहते हो वो मिले, ठीक है। वैसे और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको सुनता नहीं है, समझता नहीं है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली ये समय आ चुका है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू। आपके अगल बगल जितनी भी चीज़ें अब होने वाली है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगी, बहुत एक्साइटमेंट भरा होगा, बहुत जॉयफुल होगा और बहुत मैजिकल होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। मतलब इस फुल मून के वजह से ये कहा जा रहा है कि केयरफुल रहें आप सभी लोग, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा सपना अब पूरा होने वाला है, वो भी 35 डेज के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, मतलब तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे तरफ बढ़ रहे हैं। सो बी ओपन टू रिसीव इट। खुल जाओ, अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को खोल लो, अपने पर्सपेक्टिव को अच्छा कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ प्लीज़ आप सभी लोग अपने दिमाग का और अपने विजडम का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप जहाँ पे अपने दिमाग का, अपने विजडम का यूज़ करेंगे, वहाँ पे ना लोग आपके सामने झुक जाएंगे, ठीक है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और कुछ लोग तो चाहते हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लगूँ, तो ब्यूटी के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि माई स्किन इज़ ग्लोइंग एंड सॉफ्ट, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी दैट मेक्स पीपल लव टू बी अराउंड मी। मतलब मैं इतनी खूबसूरत हूँ या मैं इतना खूबसूरत हूँ अंदर से भी, इनसाइड और आउटसाइड, कि लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरे अगल बगल ही सभी लोग घूमें। हेयर प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं माई हेयर ग्रोज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ आज, आप सोच रहे होगे, क्योंकि ये फुल मून है और फुल मून जो है वो आपको छप्पर फाड़ के चीज़ें देती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये सारे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आई एम पावरफुल एंड इंट्यूटिव, एवरीथिंग ऑलवेज हैपन फॉर माई हाईएस्ट गुड। जो भी मेरे लिए होता है ना, दुख हो सकता है मुझे मिलता है, लेकिन होता है अच्छे के लिए ही है। वेल, और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट है, इसका फायदा जरूर उठा लें, क्योंकि अब खत्म होने वाला है आपका ऑफर। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे, ग्रेट डिस्काउंट के साथ डिटेल रीडिंग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके अंदर लाई करता है। ये बात आपको कैसे समझना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स जो है और आप जो है, ठीक है, जैसे कि आपका जो बॉडी है उसमें बहुत सारे नस हैं, ठीक है, सब कनेक्टेड है। और देखते होंगे कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी पार्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे आप भी जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, यूनिवर्स ही आपके अंदर लाई करता है, तभी तो आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं, एग्जैक्टली वही चीज कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस डाला गया है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है। उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस इंटेलिजेंस को आपको पहचानने की जरूरत है। जो चाहोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप मांग सकते हैं और आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। देखिए, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये होता है, मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। कोई छोटी बात है ही नहीं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ एंगर आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मार्स की एनर्जी आपकी बढ़ सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा एंगर या कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर अभी चल रहा है तो वो आपका एंगर और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। सॉफ्टनिंग टू लव, मतलब आपका दिल जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। कोई आपसे प्यार करता था लेकिन नहीं कर रहा था, तो फिर अब फिर से प्यार करने लग रहा है, उसका दिल आपके लिए सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है बहुत सारे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को लाइफ से जाने दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी बुरी चीज़ों को कैरी कर रहे हो ना बहुत लंबे समय से। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, इट इज़ नॉट योर्स टू कैरी। आपको ये कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यूनिवर्स का है। आप ये सोच के देखिए, जब माँ बाप जो है पैदा करते हैं बच्चों को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बच्चों की तो खुद नहीं होती है कि खुद को संभालें, उनको तो कुछ अता पता भी नहीं होता, तो वो जो है आपको संभालते हैं, ठीक है, और बड़ा करते हैं। फिर उसके बाद आपके बेबीज होते हैं तो आप संभालते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आप जो है ना, जब तक लाइफ टाइम है, पूरा लाइफ जो है, तब तक आप एक बच्चे की तरह ही यूनिवर्स के सामने होंगे। और आप इस चीज़ को, टेंशन वगैरह को एकदम यूनिवर्स पे सौंप दीजिए। वो आपका काम नहीं है, वो उस चीज़ को आप मत कैरी कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ हिडन सीक्रेट्स, कुछ बातें छिपाई गई हैं। एकदम फिर से मैसेज है वो आपके सामने आ रहा है।
कुछ अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है, लॉस्ट विजडम, वो चीज़ें वापस आपके लाइफ में आ रही हैं। कुछ चीज़ें आप जो है बार बार रह के भूल जाते हैं, जो भूलने की आदत है वो भी आपका ठीक हो रहा है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई भी काम करने से पहले यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको चीज़ों को डीपर जाके देखने की ज़रूरत होगी, समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और क्या एनर्जी है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे एक दो अफर्मेशन मैं आपको कराना चाहती हूँ, जैसे कि आप लिखिए यहाँ पे, आई लेट गो ऑफ कंट्रोल। मैं सारे ये जो कंट्रोल में करती हूँ ना किसी को या करने की कोशिश करती हूँ, सब मैं जाने दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये है कि फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग भी हो रहा है आपका, जैसे कि यहाँ पे डीप सेलुलर हीलिंग का मतलब यही होता है कि आपकी अंदर से भी मतलब इनसाइड और आउटसाइड हर तरीके से हीलिंग हो रही है। फिजिकली इमोशनली दोनों तरीके से आपकी हीलिंग होगी, घर में भी होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की हीलिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है कि घर में कोई परेशान है तो घर में भी फिजिकली कोई फाइन हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप तो होगे ही होगे। एक कार्ड यहाँ से और देखते हैं, दिस वन फिर से लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं इस फुल मून की वजह से। हो सकता है कि अभी खुद भी आपको पता नहीं है, लेकिन अचानक से कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपको मिलेगा, आइडिया मिलेगा जिसपे आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्शन है, हो सकता है कि एक्शन हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मतलब का होगा, मीनिंगफुल होगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में थक गए हैं, हार गए हैं, फिर भी आपके बहुत सारे बड़े बड़े एम हैं, गोल हैं, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप उसको बेबी स्टेप में कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीप लव, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ का प्यार आपको मिलने वाला है। ठीक है, या फिर हो सकता है पेरेंट्स का प्यार आपको मिलने वाला है। और एक चीज़ और है, देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप तरसते हैं अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए, फैमिली के प्यार के लिए, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं ना, लवर आ रहे हैं, वो आपको एक माँ की तरह प्यार भी करेंगे। एक डीप लव होगा उस पर्सन की तरफ से, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली आपके लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन। आप लोग क्लेम नहीं करते लाइक एंड सब्सक्राइब करके, इसको क्लेम कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू क्या है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जरूर लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द गॉड, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिन्हें आप मानते हैं। ठीक है, देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले बोला कि सरेंडर टू द डिवाइन। कार्ड भी आ चुका है, डिवाइन को सरेंडर करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इसका कोई आउटकम आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो है यूनिवर्स करने वाला है। ठीक है, उसके बाद 2-3 कार्ड और लेंगे, फिर मैं आपको टी लीफ कार्ड के थ्रू बताऊंगी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर देखिए एक चीज़ है, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, अगर कोई इंसान जो कि सामने से आपको बोल रहा है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं होगी तुमसे, जब ये एकदम क्लियर उन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी, बोल दिया, फिर आप क्यों वेट कर रहे हैं? सिंपली यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर वो थोड़े से डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है, देन यू कैन वेट, तब आप वेट कर सकते हैं। लेकिन क्लियर बोल दिया है तो आप इतना जान लीजिए कि अब उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जगह फंसे हुए हैं, जानबूझ के फंसे हुए हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, इमोशनली अटैच्ड है, वर्नरेबल हो आप, दैट्स वाई आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे, लेकिन आपको ही निकलना होगा। और यहाँ तो मैं हूँ हमेशा आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट के लिए, तो बस आप निकल जाइए। ठीक है, यही चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, उतना ही था उनके साथ जर्नी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ में भी जम के मेहनत की है, तो यहाँ पे उसका भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट देगा। एंड देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप वो इंसान हैं, आप वो पर्सन है कि आप एक मिरेकल वर्कर हैं, मतलब आप इम्पॉसिबल को भी जो है पॉसिबल बना सकते हैं। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद और क्या है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए यहाँ पे और भी आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, तो उसको ना प्रैक्टिकल प्लान में उतारने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, बंद कर दीजिए भागना, बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स होने वाला है बहुत ही जल्दी।
और इस प्यार में जो है बहुत ज़्यादा क्या होगी, इक्वालिटी होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, समझदारी होगी, ये देख सकते हो आप, ठीक है। सो प्लीज़ बी हैप्पी, आप सभी लोग खुश रहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये कार्ड्स आना चाह रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं दिखाई पड़ रही है, ना ही आपका स्ट्रैटेजी सही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आप जो है जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन में कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा, उनसे आपको मिलने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं। यहाँ पे है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। क्यों इतना परेशान हो, पहले मुझे सभी लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा आपके मन में चल क्या रहा है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और ग्रेट वरी ओवर नथिंग मतलब ऐसा सोच रही हूँ मैं कि ऐसा क्या आपके साथ हो रहा है जिसकी वजह से आप कुछ हो नहीं रहा आपके लाइफ में और फिर भी आप इतने परेशान हैं, जैसे कि कुछ निगेटिव नहीं है और सब कुछ आपके सामने क्लियर भी है, ठीक है। तो बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इतने तो स्ट्रांग हो आप, मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे है टावर का कार्ड, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, आप एक मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हैं एंड यहाँ पे वो चीज़ आपको एफर्ट के साथ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अनलकी हैं, मेहनत कर रहे हैं और नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। देखिए कार्ड भी आ चुका है, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो तो आपको फाइनली जो है न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यूज़ मिल सकता है आपके फेवर में और उसके साथ साथ कोई आपका पार्सल वगैरह अटका हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर, ठीक है। कोई लेटर जो है किसी की तरफ से आ सकता है, ऑफिस से आ सकता है, जो कि आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ दैट्स ग्रेट, एन एक्साइटिंग इवेंट। आपके लाइफ में कोई बहुत एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है, शादी भी किसी का हो सकता है जिसमें आप जाओगे, मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे। उसके बाद आपके लिए है अच्छे दोस्त भी आपको मिल रहे हैं जो कि अच्छे एडवाइसेस दे रहे हैं। गुड न्यूज़ का भी आपको सुनने को मिल सकता है, अपने फैमिली में किसी का मिल सकता है। अगर आप खुद गुड न्यूज़ चाहते हैं आपको मिल सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो जो कि आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो और भी देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। सो यहाँ पे सक्सेस, सभी लोग कमेंट में क्लेम कीजिए सक्सेस लिख के, ठीक है। तो सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर। और देखते हैं, वाओ, फैमिली के भी सपने पूरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फैमिली के सपने को भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट इन फ्रेंड एंड फैमिली। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी की बातों का आपको बहुत बुरा लग सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकता है, आपका खुद का लवर, पार्टनर, फ्रेंड, ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। सो देखिए इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, ठीक है। मैरिज भी हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी ज़रूरत है पाइल 2 आप सभी को, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अब मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी आपको फ्लावर्स कार्ड के थ्रू, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, देखिए पावरफुल पर्सन बन रहे हो, पावर आपको मिल रहा है, अथॉरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं, करेज, आप एक करेजियस पर्सन बन रहे हैं। आप नहीं चाहोगे कि मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए चाहिए, आप अपने आप को सपोर्ट कर लोगे। इतने ब्रेव और इतने स्ट्रांग बन रहे हो, आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे है आपके लिए रियलाइजेशन, मतलब आप बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपसे ही कुछ गलती हो गई है, उसका भी आपको रियलाइजेशन हो रहा है। क्लियरिटी बहुत आ रही है, रिश्ता है, रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं तो रिश्ते में आपको क्लियरिटी मिलेगी। एंड एक कार्ड और देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब अभी के टाइम में ना, अभी आपको खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अपने अंदर बहुत सारी कमी देखते हो, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं सारे कमी को हटाइए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और जैसे कि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए क्योंकि स्लॉट सारा बुक हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।